योगी के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री, सरकार के फैसले को बताया अच्छा। नेम प्लेट वाले मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा वाले रास्तों पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया था और उसके बाद से ही विपक्ष हमलावर है। कहीं कोई इस आदेश को विभाजन का फैसला बता रहा है तो कोई उसे हिटलरशाही फैसला बता रहा है। लेकिन इसी बीच इस फैसले के समर्थन में भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कल योग गुरु बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी योगी सरकार के इस कावड़ वाले फैसले का समर्थन किया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ये याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई थी और आज इस पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी की शुरुआत करते हैं और सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह बागेश्वर धाम में लगी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा। कथावाचक ने कहा कि धाम की सभी दुकानों और होटलों के बाहर मालिक का नाम लगाना जरूरी है और ये अच्छा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, हमारा उद्देश्य मांग के नाम रखने से कोई बड़ी बात नहीं, पर सत्य सामने आना चाहिए। अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार से झूठा प्रस्तुत ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। हमारा उद्देश्य यह बात कहने का सिर्फ इतना है। मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद है तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, उसके लिए साधु। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार की झूठी प्रस्तुति ना हो और कोई भी व्यक्ति गुमराह ना हो। यूपी के बाद 20 जुलाई को उज्जैन के मेयर ने भी दुकान के मालिकों को अपने नाम और फोन नंबर वाले नेम प्लेट लगाने के लिए कह दिया है। विरोधियों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, महुआ मोइत्रा भी हुई इसमें शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ये याचिका ऑनलाइन दाखिल की गई थी और आज इस पर जस्टिस ऋषिकेश राय और एसवीएन भाटी की बेंच सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। उन्होंने इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि यूपी सरकार ने आदेश बिना किसी निर्धारण सिद्धांत के जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कथित लक्ष्य के साथ जारी किए गए निर्देश साफ तौर पर मनमाने हैं और बिना किसी निर्धारण सिद्धांत के जारी किए गए हैं। ये आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को आउटसोर्स की जा रही है।
महुआ के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्व नंद और आकार पटेल ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकारों के निर्देश अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस तरह जबरदस्ती थोपी जा रही एडवाइजरी राज्य की शक्ति सीमाओं से बाहर है। ये सार्वजनिक नोटिस के बिना किया गया है। आदेश पर लगी अंतरिम रोक, अगली सुनवाई का इंतजार। सुनवाई में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कावड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। यूपी सरकार के आदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालय को मालिकों के नाम लिखने को कहा गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंतरिम आदेश आमतौर पर मामले के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आदेश है। अर्थात ये एक ऐसा आदेश है जो पक्षकारों को मामले में अंतिम निर्णय आने तक किसी कार्य को जारी रखने या रोकने के लिए कहता है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये बताएं कि उनके पास कौन से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। हालांकि इस सुनवाई में उत्तर प्रदेश के कावड़ वाले आदेश के पक्ष में कोई नहीं था। तो अगर देखा जाए तो ये सुनवाई एक तरफा हुई, क्योंकि इसमें सिर्फ वो लोग शामिल थे जिन्होंने आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इसलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया है और अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। अब सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए सब कुछ आपको बताते हैं। कोर्ट ने कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने के प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र कर कहा कि पहले 2 राज्यों ने किया, अब 2 और राज्य ऐसा फैसला करने जा रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्यवाही कर रही है। अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। वकील ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा, जिस पर जस्टिस ऋषिकेश राय ने पूछा कि ये आदेश है या एक प्रेस रिलीज। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है कि अतीत में कावड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गईं, इसीलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात की गई है। ये हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोग की आजीविका प्रभावित की जा रही है। इस पर सिंघवी ने कहा, दुकानदार और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी किया गया है। ये एक्सक्लूजन बाय आइडेंटिटी है। नाम ना लिखो तो व्यापार बंद, लिख दो तो बिक्री खत्म। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा, बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। सिंघवी ने कहा कि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब इन यात्रियों के काम आते रहते हैं। आप शुद्ध शाकाहारी खाने पर जोर दे सकते हैं, दुकानदार के नाम पर नहीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, ये छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद जस्टिस भाटी ने कहा कि क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? इस पर सीयू सिंह ने कहा कि देखिए, उज्जैन में भी प्रशासन ने दुकानदारों के लिए ऐसा निर्देश जारी किया है। जस्टिस भट्टी बोले, मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूँ। जस्टिस भाटी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का है और एक मुसलमान का है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता हूं, क्योंकि वहां साफ सफाई ज्यादा नजर आती है। इस पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है,
निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने की नहीं। सिंघवी ने कहा कि 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, इसलिए इन आदेशों पर एक भी दिन जारी रहना गलत है। जज ने कहा, हमने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सभी वरिष्ठ वकीलों को सुना। उन्होंने 17 जुलाई के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश को चुनौती दी है। इसके बाद हुई पुलिस कार्यवाही का भी विरोध किया है। जज ने कहा, इस निर्देश के चलते विवाद हुआ है। हमने हिंदी में जारी निर्देश और अंग्रेजी अनुवाद को देखा। इसमें लिखा है कि पवित्र सावन महीने में गंगा जल लाने वाले कांवड़िया कुछ प्रकार के खाने से दूर रहना चाहते हैं। कई लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते। जज ने कहा, दुकानदारों को अपना और कर्मचारियों का नाम लिखने को कहा गया है। याचिकाकर्ता इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव भरा और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी लिखना पर्याप्त है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश को खारिज नहीं किया है। इस पर मात्र अंतरिम रोक लगाई गई है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग में क्या कुछ कहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हाथ पर हाथ रख के बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। वो खुले मैदान में दहाड़ते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यूपी सरकार क्या करेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।